हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। मैं अखिल कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो, जैसे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, एलिमेंट्री कैनाल मिलता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो अपन ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, जो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, उस ऑक्सीजन से उस फूड को बर्न करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कहाँ से स्टार्ट है, तो नोज से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलीज होती हैं वहाँ तक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुंचाता है ऑक्सीजन को। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, फिर हर एक सेल तक पहुंचती है। तो अपन सबसे पहले तो ये जाने कि रेस्पिरेशन आखिरकार क्या होता है बेटा। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि अपन ने ऑक्सीजन ली, सांस ली और सांस छोड़ दिया, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना या इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जब मैं सांस ले रहा हूं तो मैं ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहा हूं। अब ऑक्सीजन अंदर गई, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, अंदर जाने के बाद सर्कुलेट हुई पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद जो अपने न्यूट्रिएंट लिया था, जो खाना लिया था, जो कार्बोहाइड्रेट लिया था, वो बर्न हुआ और वो बर्न होने के बाद में उससे क्या रिलीज, एनर्जी रिलीज हुई। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करी जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। The biochemical process in which the breakdown of food occur to get energy is called respiration। ठीक है, यानी फूड का क्या होता है यहाँ पे, ब्रेकडाउन। अब फूड हमारे पास क्या है, तो मेन सब्सटेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। कार्बन जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इसको बर्न करेगी, कि कंबशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस अगर ह्यूमन बॉडी में होगी तो कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिंपल शुरुआती स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, उसके बाद में कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो क्या बनता है, CO2 बनती है और साथ में क्या बनता है बेटा, H2O बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। अब ये एनर्जी कितनी बनती है, तो अगर अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनर्जी बनेगी 38 ATP। कितनी बनेगी, 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक ATP के मॉलिक्यूल को तोड़ने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ATP के तौर पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है 38 ATP। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो 2 ATP और लैक ऑफ ऑक्सीजन में वेरिएबल होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं बेटा, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट के लिए। तो हीट बाहर निकले, यानी एनर्जी कहां निकल रही है, बाहर निकल रही है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसके साथ में क्या हो रही है, जुड़ रही, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, अपोजिट। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, 6CO2 प्लस 12 H2O इक्वल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये बेटा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट एंड क्लोरोफिल में लिख दो, है ना। ये हमारी फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है, हमारे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अपोजिट होती है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा नोज से स्टार्ट होता है और आगे चल के ये नोज और माउथ, तुमने देखा होगा अपन नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो नोज एंड माउथ जिस जगह पर जुड़ते हैं, ये जॉइंट जो है ये फेरिंग्स कहलाता है। और आगे एक और सिस्टम मिलता है, वॉइस बॉक्स, जहां से अपनी आवाज आती है। अपन बोलते हैं, यहाँ पे हाथ लगा दे, वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये वॉइस बॉक्स जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं बेटा। आगे चल के एक पाइप में कन्वर्ट होता है। ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया बोलते हैं इसको अपन। और ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इन पार्ट्स को ब्रोंकी बोलते हैं। ये ब्रोंकी है और ब्रोंकी अपनी साइड लंग में खुलती है। 2 लंग है हमारे पास में, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग।
तो ब्रोंकी जो है वो अपनी साइड में लंग में खुलती है और बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या है ये? ब्रोंक्यूल्स हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स के जो एंडिंग पार्ट होते हैं ये थोड़े कैसे होते हैं? फूले हुए होते हैं, बबल्स की तरह फूले हुए होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोली बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? एल्वियोली। एल्वियोली क्या है? एल्वियोली एयर सैक है। एयर के लिए जो खाली जगह होती है उसको बेटा एल्वियोली बोलते हैं अपन, है ना। और नीचे जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या काम करता है? डायफ्राम नीचे की जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी जो ऊपर है चेस्ट कैविटी, उन दोनों को सेपरेट करने का काम डायफ्राम कर रहा है यहाँ पे। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर क्या मिलती हैं? रिब्स मिलती हैं। रिब्स क्या काम करती हैं? रिब्स हमारे जो लंग्स हैं और जो हार्ट है उन दोनों को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज का? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये सारे इसमें ऑर्गन्स काम करते हैं। एक बार लैंग्वेज वाइज देख लेते हैं। मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज जो है, नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टार्ट होता है नोज से। देयर आर 2 होल्स, इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स के आगे जो पासेज होता है इसको अपन नसल पैसेज बोलते हैं। नसल पैसेज, देयर आर म्यूकस इन इज प्रेजेंट। अब नसल पैसेज में क्या होता है? म्यूकस। तुमने देखा होगा नाक में उंगली डाल चिपचिपा निकलता है, वो क्या है बेटा? वो म्यूकस है। अब वो फालतू तो निकलेगा नहीं हमारी बॉडी में कुछ, तो म्यूकस का काम क्या होता है? अपन ने जब सांस ली तो एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल गए, ठीक है। डस्ट पार्टिकल को अपन ने हटाया तो है नहीं उसमें से, तो डस्ट पार्टिकल गए, उनको क्या करेगा? चिपका लेगा अपने आप से, ठीक है। इसीलिए क्या मिलते हैं? जो सीलिया है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है नोज में, वो भी मिलते हैं, ठीक है। हेयर्स भी यहाँ पे क्या होते हैं? मिलते हैं, ठीक है। क्लीन एयर को ही अंदर एंटर करने देते हैं। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया फेरिंग्स इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के आगे फेरिंग्स मिलता है जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फेरिंग्स और इसके आगे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया को क्या प्रोटेक्ट करता है? यहां पर देखो, ये सी शेप्ड कार्टिलेज हैं। जैसे ये मान लो ये ट्रैकिया है और मैंने आगे से ये क्या कर दिया? इसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये क्या काम कर रहे हैं इसका? जो हमारी ट्रैकिया है वो एक पाइप है। अब वो पिचक सकती है, स्क्वीज हो सकती है, तो उसको स्क्वीज होने से रोकने का काम कौन करता है? ट्रैकिया। अब किसी ने आगे से गला पकड़ लिया, अब कोई गला पकड़ता है तो अब मान लो ट्रैकिया के ऊपर कवरिंग नहीं होगी तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। वो आगे करेगा 2 मिनट में राम नाम सत्य निकल लिए भाई साहब, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इससे बचाने के लिए क्या मिलता है अपने पास में? सी शेप्ड कार्टिलेज मिलते हैं, ठीक है, जो ट्रैकिया को प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि स्क्वीज होने से, पिचकने से। और लैरिंग्स को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लैरिंग्स यहीं पे प्रेजेंट रहता है। ब्रोंकी क्या है बेटा? ट्रैकिया आफ्टर एंटरिंग द थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट का मतलब यहाँ पे पहुंचने के बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उनको ब्रोंकी बोलते हैं। और ईच ब्रोंकी ओपन इनटू द लंग इन इट्स साइड, यानी कि अपनी साइड के लंग में ब्रोंकी क्या होती है? ओपन होती है। ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल के ब्रोंकी में डिवाइड हुई और ब्रोंकी अपनी साइड के लंग्स में खुल गई। इसके बाद लंग्स, आफ्टर एंटरिंग द लंग्स द ब्रोंकी आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल ट्यूब्यूल्स। बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एल्वियोली बोलते हैं। थिन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज स्प्रेड ओवर द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली। अब एल्वियोली के साथ में क्या जुड़ी हैं? कैपिलरीज जुड़ी हैं। तो कैपिलरीज का काम क्या है बेटा? कैपिलरीज यहां से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती है कैपिलरीज में, और ब्लड होता है वहां पे, तो ब्लड के थ्रू फिर ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। अब डायरेक्टली लंग्स ही क्यों नहीं मिले? एल्वियोलीज की क्या जरूरत पड़ गई? तो जब अपन घर बनवाते हैं, कमरा बनता है, तो कमरे में अलमारी बनती है। अब जो अलमारी है उसका काम क्या होता है बेटा? अलमारी का काम क्या होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दी चीजों को रखने के लिए। रखने को तो हम कमरे में भी रख सकते थे, लेकिन अलमारी जो है उसमें बहुत सारे चैम्बर्स हो जाते हैं, तो अपन ज्यादा चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लंग्स में क्या मिलती है? एल्वियोली मिलती है। तो एल्वियोली में क्या है? ज्यादा एयर एडजस्ट हो जाएगी। तो एयर को एडजस्ट करने के लिए हमारे दोनों लंग्स को खोला जाए तो एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर यानी कि 80 मीटर स्क्वायर का एरिया ये क्या कर सकती हैं? कवर कर सकती हैं, अगर दोनों लंग्स की एल्वियोलीज को ओपन किया जाए। कितनी एल्वियोलीज मिलती हैं? तो नंबर में 15 करोड़ एल्वियोलीज एक लंग के अंदर क्या होती हैं? मिलती हैं। अबाउट 150 मिलियन एल्वियोलीज ईच लंग्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म का मतलब क्या है भाई? मैकेनिज्म का मतलब है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, उसके लिए
हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो फंक्शनिंग करता है, एक होता है इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। तुमने भी देखा, सांस ली और सांस बाहर छोड़ी, तो इनहेल करना यानी कि अंदर गैस को लेना क्या है, इनहेलेशन, और बाहर गैस को निकालना क्या है, एक्सहेलेशन है बेटा। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये चीज अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के अंदर। पहले अपन बात करते हैं इनहेलेशन के बारे में, फिर बात करेंगे एक्सहेलेशन के बारे में, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, देखो बाहर की गैस को, ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ले जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इनहेलेशन, और अंदर की एयर को यानी कि CO2 को लंग से बाहर निकालने की यानी एक्सहेल करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सहेलेशन कहलाती है। अब मैंने बोला इनहेल करो, अब क्या क्या चेंजेस हुए, एक्सहेल करने में क्या क्या चेंजेस हुए उनको अपन यहां पे देखने वाले हैं। मेरे को एक जोक याद आ गया, पहले एक जोक चलता था कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई, किस वजह से, कि योगा कर रहे थे वो, तो बाबा रामदेव का योगा देख रहे थे और बाबा ने बोला बेटा सांस खींचो, दादाजी ने सांस खींची जब तक लाइट चली गई। अब बाबा ने ये तो बोल नहीं पाया कि सांस छोड़ो, तो बाबा जी सांस खींच गए और बाबा जी निकल लिए। तो ऐसा यहां पे नहीं करना है ना। क्या देखेंगे अपन, इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, गैस अंदर गई तो ऑक्सीजन अंदर कब जाएगी बेटा, बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, ज्यादा, या प्रेशर कैसा होना चाहिए, ज्यादा। बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कैसा है, कम है, ठीक है। बाहर प्रेशर ज्यादा और अंदर प्रेशर कम, तो चीज जो है वो हाई प्रेशर से कहां पे जाएगी, लो की साइड में। तो इस कंडीशन में जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका प्रेशर कैसा होता है, कम, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही अपन अंदर लेकर जाएंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। सांस ली, लंग्स में हवा भरेगी, लंग्स क्या होंगे, फैलेंगे, ठीक है, स्प्रेड होंगे। दूसरी चीज, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, हवा अंदर गई, रिब्स कहां उठेंगी, ऊपर। रिब्स जो हैं, रिब्स अप, राइज अप, रिब्स राइज अप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इधर को, है ना। रिब्स कहां उठेंगी, ऊपर की साइड उठेंगी। चौथी चीज क्या होगी, चौथी चीज होगी यहां पे, चौथी चीज क्या होगी बेटा, अपन जैसे ही सांस ली तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे मान लो ये है और मैं ऊपर से बलून है, जैसे ही सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे से जुड़ा हुआ है भाई, ऐसे करके है, जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा डायफ्राम क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ये चार चीजें हुई। अब इनकी वजह से होगा क्या कि ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर चलेगी। ये पांच चीजें हुई, ठीक है। अपोजिट कर दो सिमिलरली, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गई, अब लंग्स के अंदर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि अंदर गई ऑक्सीजन, बर्न हुई, CO2 आ गई लंग्स के अंदर, अब प्रेशर इंक्रीज हुआ। लंग्स के अंदर क्या है, प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कैसा है बेटा इस टाइम पे, ज्यादा, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से अंदर से CO2 बाहर आएगी तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या, कम। जब अपन एक्सहेल करेंगे सिकुड़ के, वॉल्यूम कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो रिब्स दोबारा से क्या हो जाएंगी, अपनी मेन पोजीशन में, यानी कि डाउन हो जाएंगी। रिब्स क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। और जो डायफ्राम जो है, जो पहले फ्लैट हो गया था, अब जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, दोबारा से कर्व्ड हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा बेटा, कर्व्ड हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो CO2 है वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेसिंग होती है कहाँ पे, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। यही है हमारा मैकेनिज्म। 5 सिंपल से पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, इनहेलेशन में अंदर का प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से बाहर से गैस आती है, अंदर का प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, रिब्स ऊपर उठ जाती हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा, गैस बाहर आती तो वॉल्यूम घटता है, रिब्स डाउन हो जाती हैं, डायफ्राम दोबारा से कर्व्ड हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म मैंने लैंग्वेज वाले लिख रखा है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। व्हेन वी इनहेल द रिब्स राइज अप एंड द मसल्स अटैच टू द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। देन द डायफ्राम फ्लैट, एंड डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो द एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स से जाती है। अब ये पाथवे क्या होगा, तो नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल से जाएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां पे जाएगी, जो ऑक्सीडेटेड एयर है वो डिफ्यूज हो जाएगी यहाँ पे ब्लड के अंदर, ठीक है।
फिर दोबारा से कहाँ पे पहुंचेगी भाई, बॉडी के अंदर पहुंचेगी, जहां पे ये O2 जो है वो रिएक्ट करेगी फूड के साथ में, कंबस्शन होगा, फूड का एनर्जी रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। ये जो CO2 है दोबारा से ब्लड कैरी करेगा और कहां पे डाल देगा, एल्वियोली तक डाल देगा। ठीक है। एक्सेलेशन में या एक्सपीरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सेलेशन। व्हेन वी इन एक्सेल द मसल्स अटैच्ड टू द डायफ्राम गेट रिलैक्स, मसल रिलैक्स हो जाती हैं, सो द रिब्स डाउन एंड डायफ्राम गेट बैक टू द मेन पोजिशन, डायफ्राम मेन पोजिशन में वापस आ जाता है, ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज एंड प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर बढ़ जाता है। CO2 एग्जिट होती है लंग से आएगी, लंग्स की एल्वियोली से आएगी, पहले ब्रोंक्यूल्स में आएगी, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रैकिया, फिर नोज से बाहर निकल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।